हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो लास्ट वीक आई है हमारे पास, जो कि कंफर्म करा है आपके ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स ने कि इसमें ये बात होगी कि कुछ बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट को डिपोर्ट करा गया है ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट से। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं और हम कैसे बच सकते हैं वीज़ा आने के बावजूद बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया है। पहला रीज़न ये रहा है इसका कि जो 2022 में फ़ाइलें लगी हैं, सबसे ज़्यादा उनमें देखा गया है कि सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल उन फ़ाइलों में आए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से फाइलिंग ज़्यादा हुई ऑस्ट्रेलिया की, इस वजह से बच्चों को रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। जिन बच्चों के वीज़े आ गए और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में घपला था, इस वजह से उनको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि इसमें फ़ीस भी मारी जा सकती है। अगर बच्चों को डिपोर्ट किया जाता है तो उसका 5 साल या 10 साल का बैन लगा दिया जाता है, जो कभी भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। मेन रीज़न क्या था इसका? मेन रीज़न आपका ये था, पहला तो जिन बच्चों का 12th के बाद गैप था या ग्रेजुएशन के बाद गैप था, तो उनके जो हैं कंसल्टेंट ने या उनके एजेंट ने उनसे कहा कि ऐसा है, फेक जो फेक वर्क एक्सपीरियंस होता है वो बनवा लेते हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी कारगर नहीं रहा इस केस में। जो बच्चों का फेक डॉक्यूमेंट थे या फेक आपका वर्क एक्सपीरियंस था, जो गैप जस्टिफिकेशन था, वो प्रॉपर नहीं कर पाए। बच्चों का वीज़ा आने के बावजूद जब बच्चों को एयरपोर्ट पे क्वेश्चनिंग हुई और बच्चों से पूछा गया कि आप कहाँ जॉब करते थे, आपका वर्क एक्सपीरियंस कहाँ क्या है, इंटरव्यू में जो वहाँ पर एयरपोर्ट पर इंटरव्यू हुआ, तो बच्चे का आंसर नहीं दे पाए। इस वजह से उन बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया और उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, जिसमें उनकी फ़ीस मारे जाने का खतरा भी है। दूसरी मेन बात क्या है? दूसरी बात है आपकी फेक डॉक्यूमेंट्स, जो कि 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन रिलेटेड, वो फेक हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट को, कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जेन्युइन काम करते हैं, लेकिन कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हैं। इस वजह से भी बच्चों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। हम बात करते हैं कि इनसे कैसे बचें और हम जो हैं अपने वीज़े को कैसे सिक्योर करें। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि अपने एजेंट से डील कर लेते हैं कि मेरा 15 लाख में डील हो गई, मैं वीज़ा आने के बाद पैसे दूंगा, या 14 लाख में डील हो गई। मतलब जो है वो कहते हैं एक ठेका दे दिया, मतलब अपनी भाषा में कहते हैं कि ठेका दे दिया। ठेका देना मतलब ये नहीं है कि आपने ठेका दे दिया, 2 लाख एडवांस दे दिए, बाकी वीज़ा आने के बाद। इसमें क्या होता है, जो कंसल्टेंट चाहता है कि बच्चे का कैसी ना कैसी वीज़ा आए, क्योंकि इसमें कंसल्टेंट को और एजेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है पैसों का। क्योंकि बच्चे ने ठेका कर लिया, बच्चा सोचता है कि मेरे पास तो कुछ जा थोड़ी रहा है, 2 लाख रुपए गए हैं एडवांस, वो मिल ही जाएंगे बाद में अगर रिफ्यूज़ल आ गया। लेकिन इसका नुकसान बच्चों को एयरपोर्ट पर जाकर उठाना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया के। इसमें सीन ये होता है कि कंसल्टेंट से बात हो गई आपकी, 13 लाख 14 लाख में आपकी डील डन हो गई कि मैं जो हूँ सारे पैसे वीज़ा आने के बाद दूंगा। आप में से कंसल्टेंट 1 लाख रुपए एडवांस ले लेता है, वीज़ा आ जाता है आपका, आप पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे लैंड हो गए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अगर चेक कर लिए गए, जो कि इन बच्चों के साथ में हुआ, जो अभी होम अफेयर्स ने कंफर्म करा है कि बच्चों को 119 बच्चों के अराउंड लिस्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जिन्हें डिपोर्ट करा गया है। स्पेशली इसमें कुछ रीजन दिए गए हैं जो मतलब रेड अलर्ट पर कर दिए गए हैं, जैसे पंजाब रीजन, हरियाणा रीजन, और इसमें कुछ अपना ये रोहिलखंड रीजन का एरिया भी आ रहा है। इस वजह से बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का जो है वीज़ा आने के बावजूद बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, अपना कॉलेज का नाम ही याद नहीं होता है। बहुत सारे कंसल्टेंट बताते ही नहीं हैं कि हमारा कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कोर्स है। बच्चे एक्साइटेड होते हैं, खुशी खुशी में बैग पैक करा, फ़्लाइट पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। अब वहाँ पर उनका इंटरव्यू लिया गया तो बच्चे जो हैं उस इंटरव्यू में फ़ेल हो गए। उनके डॉक्यूमेंट की जांच करी गई तो उस जांच में ये आया कि बच्चों के डॉक्यूमेंट फेक हैं और बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया। ये किसी भी स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है कि फेक डॉक्यूमेंट्स पे आप वर्क करें, आप वीज़े तक पहुँचें और फिर एंड टाइम पर आपके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए, और हम कह सकते हैं कि एक इतना बड़ा हादसा हो जाए आपके साथ कि आप ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर डिपोर्ट कर दी जाएँ। इसलिए मेरे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ आप जेन्युइन, जितना हो सके जेन्युइन पे जाएँ। फेक डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं, आप यहाँ से चले जाएंगे लेकिन वहाँ पहुँचकर आपको परेशानी होगी। मतलब एक नहीं 10 यूँ परेशानी हो सकती हैं फेक डॉक्यूमेंट्स पे। एक सीन और सामने आया है फेक फ़ंड्स का। कुछ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो फेक फ़ंड्स अरेंज कर देते हैं, कुछ परसेंट पैसे लेके, 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख लेके। जैसे मेरे पास या किसी के पास पैसे नहीं हैं, फ़ंड्स के 30 लाख 40 लाख नहीं है अकाउंट में, तो हम लोग जो है कंसल्टेंट से कहते हैं, एजेंट से कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम अरेंज करा देंगे। वो बैंक में बात करके सेटिंग बैठा के और फंड्स का अरेंजमेंट कर देते हैं, जो कि फ़ेक फ़ंड्स हैं। इस वजह से बच्चों के रिफ्यूज़ल आए हैं और बच्चे डिपोर्ट कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ मेरी आप इतनी बात का ध्यान रखें, आप कभी भी ये गलती ना करें, क्योंकि आपका वीज़ा एयरपोर्ट पे भी कैंसिल हो सकता है। बच्चों का हुआ है, 119 बच्चों की लिस्ट आई है
जो ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट है होम अफेयर का, उसने कंफर्म करा है 119 बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करा गया है और उन पर 5-10 साल का बैन लगा दिया गया है। तो प्लीज़ आप इससे बचें, जितना हो सके बचें। और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप जा सकते हैं, जेन्युइन तरीके से जाएं आप, लेकिन इस रास्ते को फ़िलहाल अभी तो चूज़ ना करें, क्योंकि ये टाइम ठीक नहीं है। जिन लोगों का कुछ घपला है डॉक्यूमेंट्स का या 19-20 है, वो अगले इनटेक में देखें। जुलाई इनटेक उनके लिए बिल्कुल सिक्योर नहीं है। मेरी सबकी पर्सनल ओपिनियन मेरा जो है वो यही है कि आप सब लोग वेट करें टाइम आने का। जब टाइम सही आएगा तब आप लोग ने फाइल लगाएँ, ठीक है। और मैं अपनी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो मेरी वीडियो है, मैं कनाडा क्यों नहीं गया, मेरे साथ कनाडा का क्या इंसिडेंट हुआ, मैंने कनाडा की फ़ाइलिंग करी थी तो उसमें क्या रहा सीन मेरा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो कमेंट करें। आपकी जो भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, वो आप कमेंट में लिखें, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा आपका। और जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे यूट्यूब पर, उस दिन मैं अपनी लाइफ की स्टोरी डालूंगा कि मेरा क्या स्ट्रगल था वीज़ा लेने का, कनाडा का क्या सीन था मेरा, मैं कनाडा क्यों नहीं गया, मेरा आइल्स का क्या सीन था, मेरा 12th क्या है, कहाँ से हुआ, क्या एजुकेशन है मेरी, वो सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक वीडियो में दूंगा जिस दिन मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग नादिर रज़ा ब्लॉग। सही बना भैया, क्यों?